जय श्री राधे। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। आज बड़ी पावन तिथि है। आज भगवान नृसिंह का जन्मोत्सव पर्व है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि नृसिंह चतुर्दशी कहलाती है। भगवान नृसिंह का जन्मोत्सव है। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार कश्यप और अदिति के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। भगवान श्री हरि ने वराह अवतार लेकर के धरती की रक्षा की और हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यप क्रोधित हो गया और उसने बड़ी कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से प्रसन्न करने के बाद उसने ये वरदान मांगा कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं न शस्त्र से मरूं, न कोई पशु मुझे मार सकता हो। ऐसा अमोघ वरदान उसने ब्रह्मा जी से तपस्या करने के बाद पा लिया। ऐसा वरदान पाने के बाद वो अपने को अमर समझने लगा और उसने स्वयं को भगवान सिद्ध कर दिया कि सिर्फ मैं ही भगवान हूं। जिस वक्त वो तपस्या कर रहा था तो उसकी पत्नी का नाम था कयादु। उससे एक पुत्र पैदा हुआ, प्रहलाद। भक्त प्रहलाद का जन्म कयादु की गर्भ से हुआ। प्रहलाद श्री हरि के अनन्य भक्त थे। प्रहलाद श्री हरि की भक्ति किया करते थे। इससे हिरण्याकश्यप बहुत क्रोधित हुआ करता था। उसने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन वो प्रहलाद को मार नहीं सका। एक बार वो प्रहलाद जब तपस्या कर रहे थे, जब भजन कर रहे थे, तब वो प्रहलाद के सामने आया, बोला कौन है तेरा भगवान। वो प्रहलाद को मारने के लिए खड्ग निकाल लेता है। तो प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि इस कण कण में मेरे भगवान विराजमान है। हिरण्याकश्यप कहता है कि इस खंबे में तेरा भगवान है। तो प्रहलाद कहते हैं तुम में, मुझ में, खड़ग खंभ में, यानी कि सब में श्री हरि का वास है। हिरण्याकश्यप क्रोध में उस खंबे पर अपनी तलवार चला देता है और उससे श्री हरि, श्री नरसिंह का अवतार लेकर के प्रकट होते हैं। ऐसा सुंदर अवतार, क्रोध का अवतार है ये श्री हरि का। इसमें वो मुख से नरसिंह के रूप में है, शेर के रूप में है और शरीर से मनुष्य के रूप में है। नरसिंह भगवान जैसे ही प्रकट होते हैं वो उसको अपनी जंघा पर लिटा लेते हैं और अपने नाखूनों से, अपने हाथ के नाखूनों से उसका हृदय फाड़ करके उसका वध कर देते हैं। बैसाख मास की चतुर्दशी तिथि थी जिस दिन नरसिंह भगवान का जन्म हुआ। नरसिंह भगवान की पूजा करने से साधक को सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है, काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है, उसको किसी भी तरह का भय है उससे मुक्ति मिल जाती है, अकाल मृत्यु का भय भी श्री नरसिंह की कृपा से दूर हो जाता है। मित्रों, नरसिंह चतुर्दशी के दिन आप उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं और उस चौकी पर पीला कपड़ा बिछाने के बाद लक्ष्मी नरसिंह के श्री विग्रह की स्थापना करें और पंचोपचार विधि से उनका पूजन करें। उनको गंगा जल से स्नान कराएं, चंदन लगाएं, धूप दीप नैवेद्य से उनकी आरती करें और आरती करने के बाद उनको सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान नरसिंह के सिद्ध मंत्रों का जाप करें। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसी आचार्य के उपस्थिति में भगवान नरसिंह के जो विशेष मंत्र हैं उनका उच्चारण शुद्ध अवश्य कर लें। वैसे सबसे सरल मंत्र उनका है श्री नरसिंह, श्री नरसिंह, श्री नरसिंह। इस मंत्र का जाप आप सरलता से कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप पूरे दिन करते रहें। भगवान नरसिंह की आपको दिव्य कृपा प्राप्त होगी। आपके जीवन में विशेष परिवर्तन दिखाई देगा। भगवान नरसिंह का बीज मंत्र है क्षरोम। जैसे आप शिक्षा लिखते हैं तो जो छा है वो है क्षरोम। क्षरोम बीज मंत्र का जाप, उसमें ध्यान करें
कि हे परम ब्रह्म परमात्मा नृसिंह, आप मुझे सभी संकटों से मुक्ति दें और मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक और मंत्र है, ओम श्रीम लक्ष्मी नृसिंहाय नमः। ओम श्रीम लक्ष्मी नृसिंहाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन से धन की जितनी बाधा है वो दूर हो जाएगी। भक्त वत्सल भगवान हैं। प्रहलाद जी की विनती सुनकर के नृसिंह भगवान प्रकट हुए तो अपने भक्तों पर सहज रूप में ही कृपा कर देते हैं। एक विशेष मंत्र है जो सभी तरह के भयों से मुक्ति दिलाता है। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। इस मंत्र का जाप करने से साधक को मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। यदि अकाल मृत्यु का भय है या कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है तो इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु दूर हो जाती है। एक बार पुनः निवेदन कर रहा हूं, ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। इस मंत्र का जाप करें, मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। देखिए, शास्त्रों में विशेष चीज अर्पित करने का भी विशेष विधान बताया गया है। यदि आपकी कुंडली में कालसर्प का दोष है तो आप भगवान नृसिंह की पूजा करने के बाद उनको मोर पंख अर्पित करें तो कालसर्प दोष दूर हो जाता है। यदि आपको शत्रु परेशान करते हैं, मुकदमा आपका चल रहा है, उसमें विजय श्री प्राप्त करनी है तो भगवान नृसिंह को नृसिंह चतुर्दशी के दिन, उनके जन्मोत्सव के दिन मीठे दही का भोग लगाएं। यदि आप धन चाहते हैं तो नाग केसर के पुष्प नृसिंह भगवान को अर्पित करें। यदि आपकी कुंडली में ग्रह बाधा है, ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं तो भगवान नृसिंह को लोहा अर्पित करें। यदि आपको असाध्य रोग है तो भगवान नृसिंह का जो श्री विग्रह है उसका लेपन चंदन से करें तो आपको असाध्य रोगों से मुक्ति मिलेगी। भगवान नृसिंह सहज रूप में ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि भगवान नृसिंह के जन्मोत्सव पर्व के रूप में आप सभी मनाएं। भगवान नृसिंह आप सभी का, हम सभी का कल्याण करें। जय श्री नृसिंह।